इलस्ट्रेशन 4 कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहता है कि ना रेक्टिफिकेशन करनी है, दो साइड एरर्स हो रखे हैं, मतलब दोनों तरफ एरर हो रखे हैं और वो पोस्टिंग के अंदर एरर है। अभी तक जो एरर्स थे हो सकता है जनरल एंट्रीज के हों, अब आपने पोस्टिंग मतलब लेजर बनाते हुए गलती करी होगी, वो एरर्स है। सबसे पहले जो फर्स्ट एरर है आपको क्या कहता है क्रेडिट सेल थी 1700 रुपए की, ठीक है। इसका मतलब क्रेडिट सेल है और है हमारी 1700 रुपए की। कह रहा है कृष्ण को हुई थी और हमने किशन अकाउंट में डाल दी। कृष्ण को हुई थी और इसको हमने, देखो वर्ड समझना, यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज पोस्टेड टू किशन्स अकाउंट। तो मेरे भाई आप ध्यान से समझना चीजों को, ये पोस्टिंग में गलती हुई है, इसका मतलब जर्नल एंट्री में आपने कहीं गलती नहीं करी। समझ रहे हो, आपने पोस्टिंग करते हुए किसी के अकाउंट में गलत लिख दिया। अब आप समझो सेल में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पोस्टिंग मतलब आप जो अकाउंट बना रहे हो जर्नल सही गया है, एंट्री आपने ये लिखी होगी क्या, कृष्ण टू सेल, यही लिखा है। लेकिन जब आप इसको डालने गए ना, पोस्टिंग करने गए, तो सेल में आपने कृष्ण भी लिख दिया, लेकिन कृष्ण का अकाउंट डेबिट नहीं करा। पोस्टिंग करते हुए कृष्ण का अकाउंट डेबिट नहीं हुआ और हो किसका गया, किशन का। तो आप कंफ्यूज ना हो, ज्यादातर आपको कुछ नहीं करना, आप बस इतना समझो कि भैया पोस्टिंग करते हुए किशन के अकाउंट में डाल दिया। एंट्री क्या होती अगर हम करते तो, कृष्ण डेबिट टू सेल। हमने जर्नल में नहीं गलती करी, जो मैं बना रहा हूं ना आपको, ये एक्चुअल में गलती हुई नहीं है, तो पोस्टिंग में गलती हुई है। लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना कि आप कर कैसे लेना, ठीक आप वैसे ही करना जैसे अभी तक करते आ रहे हो। क्या आप अब देखो मेरे भाई ध्यान समझना, इसको हमने किशन्स के अकाउंट में डाल दिया, तो जर्नल में गलती नहीं करी, लेकिन मैं आपको समझा ऐसे रहूं कि आप जर्नल में ही बना लेना, ताकि आप अपने आप को समझा सको बढ़िया। लेकिन हाँ ये बात ध्यान रखना, एक्चुअल में जर्नल में नहीं हुई गलती, ये पूरा सही हुआ है। और इसके बाद बस पोस्टिंग करते हुए गलत कर दी, लेकिन मैं आपको ठीक करने के लिए बस वो तरीका बता रहा हूँ जैसा आप कर लो। हमने क्या सोच के कर दी, हमने सोच के कर दी, हमने यहाँ पर किशन लिख दिया, हमने किशन लिख दिया टू सेल्स, यानी कि भैया हमने सेल टू सेल तो कोई गलती नहीं करी, ये हमने करा नहीं, कर दो, ये हमने गलती से कर दिया, इसे क्रेडिट कर दो। यानी कि एंट्री हो जाती इसकी ठीक करने की, कृष्ण डेबिट टू किशन, और अमाउंट दोनों 1700 रुपए, खत्म। कोई दिक्कत मेरे भाई। कैश सेल्स हुई थी 1700 की मीना को, वो क्रेडिट हो गई मीना को। कैश सेल करते हो तो एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और आपने पता है क्या करा, कह रहा है कैश सेल हुई 1700 रुपए की मीना को, उसको हमने पोस्ट कर दिया क्रेडिट ऑफ मीना, मतलब मीना को हमने क्रेडिट में लिख दिया, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। और एक चीज समझो, अगर आप समझ पा रहे होगे तो, भाई आप इसकी जब पोस्टिंग करते हो तो डेबिट की पोस्टिंग करते हो, और आपने जो क्रेडिट पोस्टिंग करी ना वो मीना कर दी, कौन सी क्रेडिट पोस्टिंग नहीं करी होगी, सेल्स की क्रेडिट, क्योंकि यही तो क्रेडिट होना था। अब ये चीज बोली है क्या क्वेश्चन में, नहीं, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी ना। सेल्स ये नहीं करी और ये कर दी, ये नहीं करनी चाहिए थी, इसको क्या कर दो, और ये करनी चाहिए थी, क्या कर दो, कितना आसान है, बस क्या लिख दो, मीना डेबिट टू, बस खत्म। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए चीजें, क्लियर है मेरे भाई। चले आगे, नेक्स्ट एंट्री, ठीक है ना। बाकी इसके नरेशन क्या लिख सकते हैं, नरेशन लिख देना कैश सेल्स पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मीनाज अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, कि कैश सेल हुई थी उसको हमने कहां पोस्ट कर दिया, मीना के क्रेडिट अकाउंट में, अब उसको हम रेक्टिफाई कर। तीसरी एंट्री बेटा ध्यान समझना, ओल्ड फर्नीचर उसको बेच दिया, ठीक है ना। कह रहा है
क्रेडिट सेल करी है, ध्यान से समझना बेटा, क्रेडिट सेल करी है किसकी, ओल्ड फर्नीचर की, पुराने फर्नीचर की, किसको, प्रेम को, ठीक है ना, कितने रुपए में, 1700 रुपए में, 1700 रुपए में, और इसको हमने क्रेडिट लिख दिया सेल्स अकाउंट में। तो आप पहले समझ लो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट सेल ओल्ड फर्नीचर फर्म की क्या होगी, पैसा आएगा नहीं, प्रेम डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री कर होनी चाहिए थी, और करी भी है आपने, पोस्टिंग करते हुए क्रेडिट में सेल्स अकाउंट लिख दिया यार। अब इसमें ध्यान रखना ये पोस्टिंग है, ये जर्नल नहीं है, ध्यान रखो, रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा क्वेश्चन में, रिकॉर्डिंग होता तो जर्नल में गलती करी होती है, जर्नल में गलती नहीं है, जर्नल बिल्कुल सही बनी है, लेकिन पोस्टिंग में गलती करो। आप पढ़ भी लो चाहो तो, क्या लिखा है, वॉज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब सेल्स अकाउंट मतलब क्या, लेजर या जर्नल, लेजर है ना। तो हमने जो क्रेडिट सेल है उसके अंदर मतलब सेल्स अकाउंट में डाल दिया। अच्छा, सेल्स अकाउंट में डेबिट आता है, क्रेडिट आता है, तो वहां पे आपने क्रेडिट लिख दिया, मतलब आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट को, तो किसको क्रेडिट नहीं करा, फर्नीचर को, जिसको करना चाहिए था, और सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, उसको क्या कर दो, लिख दो सेल्स अकाउंट डेबिट टू, खत्म, कोई दिक्कत। चला आगे, नेक्स्ट, तीसरी एंट्री हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में, एक क्रेडिट सेल है ओल्ड फर्नीचर की प्रेम को, क्रेडिट सेल है, पुराना फर्नीचर है, और ये हमने करा है किसको, प्रेम को, ठीक है, और ये हमने 1700 रुपए में करा था, और इसको हमने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट में। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, तो पहले इस एंट्री को समझते हैं। पुराने फर्नीचर को जो हमने बेचा होगा प्रेम को, वो भी उधार में, तो पैसा तो आया नहीं होगा, प्रेम डेबिट हो गया होगा, क्योंकि प्रेम हमारा डेटर बन गया, काइंड ऑफ पैसा लेना है, और उसके बदले में हमारा फर्नीचर चला गया, तो एंट्री होगी प्रेम डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री हमने करी होगी, लेकिन पोस्टिंग करते हुए हमने इसको क्रेडिट नहीं करा, इसको क्रेडिट कर दिया। तो इसको क्रेडिट नहीं करा तो अब कर दो, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर दो, और जिसको गलती से क्रेडिट कर दिया उसको डेबिट कर दो, यानी कि सेल अकाउंट डेबिट कर दो, और रेक्टिफिकेशन हो जाएगी हमारी। इसके बाद सेम इसका अपोजिट, फोर्थ एंट्री कहता है क्रेडिट सेल था ओल्ड फर्नीचर का रोहन को, फिर से सेम वही कहानी, रोहन को क्रेडिट सेल है ओल्ड फर्नीचर 1700 रुपए, और इसको हमने 7100 रुपए पोस्ट कर दिया। तो जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो आप एंट्री क्या करते हो, क्रेडिट सेल करते हुए आप एंट्री करते हो, रोहन को उधार में बेच रहे हो, तो रोहन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि पैसा आपने लिया नहीं है, उधार में बेचा है फर्नीचर। आपने इसकी जर्नल 1700 रुपए से कर दी, लेकिन जब आपने इसकी पोस्टिंग करी ना मेरे भाई, तो पोस्टिंग करते हुए 1700 को 7100 रुपए लिख दिया, यानी कि रोहन का अकाउंट डेबिट 7100 कर दिया, और फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट 7100 कर दिया, यानी कि ज्यादा कर दिया, कम डेबिट करना चाहिए था, ज्यादा डेबिट कर दिया, कम क्रेडिट करना चाहिए था, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। कितने ज्यादा, दोनों को माइनस करेंगे पता चलेगा 5400 ज्यादा कर दिया। तो रोहन 5400 ज्यादा डेबिट है और फर्नीचर 5400 ज्यादा क्रेडिट है, तो उल्टा कर दो, क्योंकि ये ज्यादा डेबिट हो गया है, तो इसको उल्टा कर दो ताकि ये कम डेबिट हो जाए। तो फर्नीचर को डेबिट कर दो और उल्टा कर दो इस एंट्री को, रोहन को क्रेडिट कर दो 5400 से, ताकि बैलेंस बच जाए। यानी कि कहने का मतलब है जब भी कोई अकाउंट कम डेबिट हो और वो ज्यादा हमने कर दिया हो, तो उल्टा कर देंगे उस एंट्री को रिवर्स करने के लिए, ताकि बैलेंस मैच हो जाए। और जब भी कोई अकाउंट कम कर दिया हो और ज्यादा करना था, तो उसको जैसे है वैसे ही और ज्यादा कर देंगे। अगर मान लो ये एंट्री 1700 ही कर दी और पता चला ये 7100 करनी थी,
तो इसका मतलब डेबिट कम किया, डेबिट और करेंगे 5400 रुपये और क्रेडिट भी और करेंगे 5400 रुपये। इस तरीके से हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है ना। फिफ्थ एंट्री आपको कहता है एक चेक था 640 रुपए का जो गुरु से आया। एक 640 रुपए का चेक था, गुरु से आ गया। फिर क्या हुआ, कह रहा है कि ये चेक डिसऑनर हो गया। मेरे भाई ये चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर समझ तो फेल हो जाना, बाउंस हो जाना। उसके बाद इसको हमने क्या करा, हमने भाई जब चेक डिसऑनर होता है तो हमने ना गलती से इसे सेल रिटर्न अकाउंट में डेबिट में लिख दिया। तो अब ना प्रॉब्लम ये कि पहले ये कहानियां समझ में आनी चाहिए, बाद में ये तो मेन चीज समझ आ जाएगी। मेरे भाई जब चेक आपको आया होगा आपने क्या लिखा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कौन दे गया भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु। आपने अपनी कैश बुक में तो यही लिख दिया होगा ना कि पैसा आ गया, पासबुक में आया हो नहीं आया हो, बीआरएस सोचो बीआरएस को थोड़ा, कैश बुक में तो ये लिख दो ना पैसा आ गया, लेकिन क्या पैसा आ गया होता है, नहीं, लिख देते हैं अपन लोग पहले। अब डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने पे आप एंट्री क्या करते हो, क्योंकि एंट्री आपने सब सही करी है। एंट्री होने पे भैया आप ध्यान से समझो, चेक डिसऑनर होता है तो आप एंट्री में वापस बंदे को ये लिख के देते हो कि भैया एक काम कर तो मुझे पैसा वापस दे। हाँ, आप गुरु को फिर से डेबिट कर दोगे, समझ रहे हो। तो गुरु से पैसा आपको फिर से लेना है, गुरु तो हो गया आपका डेबिट, लेकिन आपने किसको डेबिट कर दिया, सेल रिटर्न को क्रेडिट कर दो और गुरु को डेबिट कर दो मेरे भाई, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुरु डेबिट टू, कोई दिक्कत है मेरे भाई इस एंट्री में, है तो बोलो। चले आगे, छठी एंट्री कहते हैं एक अमाउंट थी 2860 रुपए की, इसको हमें प्रसाद से लेनी थी। ड्यू फ्रॉम, देखो एक होता है ड्यू टू और एक होता है ड्यू फ्रॉम। ड्यू टू मतलब किसी को देनी है और ड्यू फ्रॉम मतलब किसी से। तो मेरे भाई 2860 रुपए आपको लेने थे प्रसाद से, आप इसको राइट ऑफ कर चुके थे। राइट ऑफ मतलब आप इसको, नहीं, आप इसे बैड डेप्ट मान चुके थे, पैसा लेना था नहीं दे पा रहा, राइट ऑफ कर दिया अकाउंट। कह रहा है बैड डेप्ट मान चुके थे पिछले साल, लेकिन आज इस साल रिकवर्ड हो गया। आज इस साल रिकवर हो गया। अब रिकवर होता है तो आप लिखते हो बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, लेकिन आपने क्या करा, उसके पर्सनल अकाउंट को लिख दिया, मतलब आपने उसके क्या कहते हैं, हाँ, क्रेडिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट को। क्रेडिट करा किसको, पर्सनल, यानी कि प्रसाद लिख दिया होगा आपने वहां पे। तो आप समझते हैं मेरे भाई, पिछले साल बैड डेप्ट को छोड़ो, आज एकदम से जब भी कभी पैसा आ जाता है तो हम तो ये लिखते हैं पैसा आ गया, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं, ये लिखते हो। नहीं, नाम कभी भी बैड डेप्ट रिकवर में नाम नहीं आता, बैड डेप्ट के टाइम पे नाम आता है। अगर बैड डेप्ट करा होता तो एंट्री क्या लिखी होती, आपने लिखा कि आज बैड डेप्ट हो गया, नुकसान हो गया, आप लिखते बैड डेप्ट टू डेबिट टू, या तो डेटर लिख दो या उस प्रसाद का नाम लिख दो। तो भैया प्रसाद को हमने डेबिट कर रखा था, पैसा देगा, डेटर था, बड़ा हुआ था, आज नहीं दे रहा, तो क्रेडिट करके खत्म करो और बैड डेप्ट लिखो, नुकसान लिखो। इस बैड डेप्ट को आगे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन आज एकदम से पैसा आ गया तो उसको बैड डेप्ट रिकवर के नाम से लिखेंगे और उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी कि इसको क्रेडिट तो नहीं करा और उसका पर्सनल अकाउंट मतलब टू प्रसाद लिख दिया। यार ये लिखना नहीं चाहिए था, इसको डेबिट करो, और ये लिखना चाहिए था इसे। तो मेरे भाई एंट्री हो जाएगी प्रसाद डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट, कोई दिक्कत मेरे भाई, अमाउंट वही आ जाएगी सेम। चले मेरे भाई नेक्स्ट पे कर दिए बिजली के बिल के लिए, ठीक है ना। अच्छा 10,000 रुपए का बिजली बिल दे दिया, 10,000 रुपए का बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। और मेरे भाई वो पता है किसके लिए दिया,
प्रोपराइटर के घर के लिए, यानी कि ये ड्राइंग होनी चाहिए थी, यानी कि एक तरीके से 10,000 रुपए की ड्राइंग्स हो गई भाई। मालिक के घर के लिए बिजली का बिल दे दिया और इसको हमने परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया। मेरे भाई 10,000 रुपए का बिजली बिल अगर आप प्रोपराइटर का भरोगे, एंट्री क्या लिखोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, या ये आपने करी भी होगी। एंट्री तो आपने लिख दी होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मान लो बैंक अकाउंट। लेकिन मेरे भाई आपने प्रॉब्लम क्या कर दी, आपने परचेज डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट इसको करना चाहिए था। तो क्या करो, बिल्कुल ड्राइंग अकाउंट डेबिट को डेबिट कर दो क्योंकि वो होना चाहिए था, और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दो। कोई दिक्कत मेरे भाई? चले आगे। कौन सी एंट्री है? 5वीं 6ठी 7 8वीं एंट्री है ना, ध्यान से सुनो बेटा। 7,500 रुपए की अमाउंट थी, इसको विड्रॉ करा बैंक से प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, और इसको हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। मेरे भाई प्रोपराइटर जब अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, क्या एंट्री लिखते हो आप? अब आप सब छोड़ दो, डेबिट पे छोड़ दो, और आपने इसको परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया। ये लिखना चाहिए था, ये नहीं लिखा, गलत कर दिया। तो आप डायरेक्ट रेक्टिफाई कर दो, सेम यही एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, मेरे भाई बिल्कुल सेम एंट्री, बस वो फर्क इतना था, वो उसमें थोड़ा घुमा फिरा के बिजली अकाउंट लिखा था और यहाँ डायरेक्ट पैसा निकाला। आपको कह रहा है एक अमाउंट थी 15,000 रुपए, विड्रॉ करी बैंक से प्रोपराइटर ने ऑफिस यूज के लिए, और इसको अब ड्राइंग अकाउंट लिख दिया। मतलब भाई मालिक था, विड्रॉ करा, तो उसने विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए, बिजनेस के लिए। तो पैसा बैंक से हट गया तो कैश आ गया हाथ में, हाथ में कैश आ गया और बैंक से पैसा निकल गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। क्या आप ये बात समझ रहे हो? क्योंकि पैसा अब ऑफिस यूज के लिए निकाला है, अब इसको हमने कैश अकाउंट डेबिट ना करके ड्राइंग अकाउंट डेबिट लिख दिया। तो ये गलत लिख दिया और ये लिखा नहीं, तो मेरे भाई एंट्री ठीक कर दो। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। कोई दिक्कत मेरे भाई? बेसिक सी तो बात है। चले आगे। अगला कहता है आपको लास्ट एंट्री, 8,000 रुपए की सैलरी थी, वरुण को दी, एक एम्प्लॉय था और उसके पर्सनल अकाउंट में डाल दी। 8,000 की सैलरी पे करी वरुण को, एक एम्प्लॉय है, और डेबिट कर दी उसके पर्सनल अकाउंट में। मेरे भाई ध्यान से समझो, वरुण आपका एम्प्लॉय है, अब जो उसे सैलरी पे करोगे, एंट्री क्या करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री होनी चाहिए थी। आपने क्या करा, कह रहा है हमने ना उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि सैलरी डेबिट नहीं करी, और डेबिट किसको कर दिया? देखो मेरे भाई, इसे डेबिट करना था, वो करा नहीं, कर दो सैलरी अकाउंट डेबिट, और वरुण को डेबिट कर दिया, खामा का वरुण को क्रेडिट कर दो, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म। ऐसे 10-10 11-11 एंट्री आती रहेंगी और क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों। ये बेसिक सी चीजें चल रही है, ऐसे चीजें ऊपर नीचे होंगी, पोस्टिंग में एरर था ये। ऐसे ही नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे जहां पर एरर होगा प्रिंसिपल में। अपना जो नेक्स्ट है ना, वो है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। मतलब जब हम प्रिंसिपल के अंदर एरर कर दें, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको समझ लेते हैं मेरे भाई। आपके पास 5 एंट्रियां दे रखी क्वेश्चन के थ्रू, और कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। मैं तो आपको इतना कहूंगा कि मेरे भाई बहुत ही इजी है, समझो बस। अब प्रिंसिपल एरर तो मतलब आपने एंट्रीज गलत करी है, लॉजिक गलत लगा के। आपने यहां पर अकाउंटिंग गलत करी, बात ध्यान रखना, अकाउंटिंग गलत कर रहे हो आप। कहता है वेजेस दिहाड़ी थी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको डेबिट कर दिया, ऑफिस के लिए था, उसको डेबिट कर दिया वेजेस अकाउंट में। मतलब ध्यान से समझना, एक चीज, दो चार चीजें वो मैं आपको समझा देता हूँ खास करके। वेजेस था, दिहाड़ी किस चीज के लिए?
अच्छा, दिहाड़ी तो आप बहुत सारी चीजों के लिए पे करते हो। कंस्ट्रक्शन किसका पार्ट है? लैंड एंड बिल्डिंग का पार्ट है। और बिल्डिंग एक चीज मैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन में बता चुका था कि बिल्डिंग एक ऐसी चीज होती है जिसपे कभी डेप्रिसिएशन लगता नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी कभी घटती नहीं है। जमीन ऐसी चीज है जो हमेशा मेजरली अप्रिशिएट ही करके देती है, या कभी कोई चेंज नहीं आता। मेरे भाई आप कभी भी ना घर को सुंदर करवाओ, बढ़िया बेहतर कराओ, तो उसका दाम बढ़ता ही है। तो ये कभी भी इस पे आप दिहाड़ी लगाने को ना एक्सपेंस मत मानना, ये असेट्स ही बढ़ा रहा है आपकी कंपनी की। ये बात ध्यान रखना। भाई मैं मशीन खरीदी, 4 साल बाद मशीन को रिपेयर कराया, तो दैट इज खर्चा, वो मशीन में ऐड नहीं होगा। लेकिन बिल्डिंग खरीदी, उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्शन करवाई 1-2 महीने बाद, साल बाद, तो उसकी वैल्यू बढ़ती ही है, तो वो बिल्डिंग के अंदर ही आता है। अब हमने इस वेजिस को ना वेजिस अकाउंट में लिख दिया, समझ रहे हो? कितना रुपया? 20,000 रुपये डेबिट कर दिया। मेरे भाई हमने एंट्री करी वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंस हो गया ना, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट? 20,000 रुपये। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये एक्सपेंस नहीं माना जाना चाहिए, ये डेबिट नहीं होना चाहिए था। डेबिट कंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ मतलब कंस्ट्रक्शन विच हैज हैपेंड टू बिल्डिंग, सो इट इज this 20,000 must be the part of building and it should be debited. So रेक्टिफिकेशन करने के लिए बिल्डिंग को डेबिट होना चाहिए था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और वेजेस जो गलती से डेबिट करा उसको, तो पहली एंट्री मेरे भाई होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। आपको इस चीज में कोई दिक्कत है? एक चीज और ध्यान रखना, एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये एंट्री करते थे डेबिट क्रेडिट दोनों हुआ था, बैलेंस आ जाता, हालांकि गलत आ जाता, लॉजिक गलत था। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? कार्टेज पे करा, मतलब रेडी का खर्चा, कार्टेज पे करा, नई नई फर्नीचर खरीदी थी 500 रुपए की, और उसको कार्टेज अकाउंट में लिख दी। आपको पता है जब भी डेप्रिसिएशन में भी पड़ा था, मशीन अकाउंट में भी, मशीन खरीदते थे उस पर रेडी का भी जो खर्चा था वो मशीन के अंदर इंक्लूड करते थे। अब नई मशीन खरीदी है, 500 रुपए का कार्टेज हुआ, तो आपने उसको मशीन में लिखना चाहिए था, फर्नीचर में लिखना चाहिए था, आपने अलग से कार्टेज का खर्चा बना के लिख दिया। अब मशीन का पार्ट होना चाहिए था, 500 रुपए की बात हो रही है यहाँ पे, फर्नीचर का, सॉरी फर्नीचर है ये, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने क्या लिख दी? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, और कार्टेज डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो उसको हटाने के लिए कोई दिक्कत मेरे भाई? नेक्स्ट एंट्री पे आओ। कहता है 5,000 रुपए पे कर दिए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, और उसको डेबिट अकाउंट में लिख दिया। मशीन जब इंस्टॉल कराते तो मशीन का तो पार्ट होता है, और आपने क्या लिख दिया? वेजेस अकाउंट में। इसका मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, और वो मशीन का पार्ट था, तो मशीन डेबिट होनी चाहिए थी। तो क्या एंट्री हो जाएगी? सिंपल, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस, क्योंकि जो डेबिट होना नहीं चाहिए था उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो। नेक्स्ट एंट्री चले, मशीन खरीदी थी 50,000 रुपए की, उसको परचेज बुक में डाल दी। मशीन खरीदी, मशीन डेबिट तो लिखी नहीं, परचेज बुक में लिख दी, तो परचेज बुक डेबिट कर दी, तो उसको क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट। और मशीन जो डेबिट ही नहीं करी उसको डेबिट कर दो भाई, बेसिक से तो बात है। चले आगे। नेक्स्ट कहता है पुराना फर्नीचर बेच दिया 5,000 रुपए में, और उसको सेल्स बुक में डाल दिया। पुराना फर्नीचर बेचा और उसको सेल्स बुक में डाल दिया। जब पुराना फर्नीचर बेचते हो तो क्या एंट्री लिखते हो? पैसा आ जाता है, या फिर नहीं आता तो उधारी हो जाती है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये लिखना चाहिए था, आपने क्या लिख दिया? आपने फर्नीचर तो लिखा नहीं, आपने इसको सेल्स अकाउंट लिख दिया। तो मेरे भाई फर्नीचर लिखना चाहिए था और सेल्स नहीं लिखना चाहिए था, तो क्या करो? सेल्स अकाउंट डेबिट कर दो और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट कर दो, बात खत्म। 1 2 3 4 5 इलस्ट्रेशन खत्म। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है?